हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। क्या सच में कक्षा 12वीं आर्ट्स का सिलेबस चेंज हो गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है हाँ और ना, दोनों उत्तर है। सिलेबस चेंज हुआ भी है और सिलेबस चेंज नहीं भी हुआ है। अब आप कहिएगा सर ये कैसा उत्तर है, सिलेबस चेंज हुआ भी है, सिलेबस चेंज नहीं भी हुआ है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। उन बच्चों का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं। किस बोर्ड से हैं? बिहार बोर्ड से हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ कक्षा 12वीं आर्ट्स का सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन यह सिलेबस एनसीईआरटी ने चेंज किया है। यह सिलेबस कौन चेंज किया है? एनसीईआरटी ने। ठीक है, बिहार बोर्ड में कक्षा 12वीं का आर्ट्स वाले बच्चों का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। फिर आप कहिएगा कि सर आज आप ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चे जो है कक्षा 12वीं का किताब खरीदते हैं। ठीक है, मार्केट में गए और उन्होंने कहा कि मुझे एनसीईआरटी का कक्षा 12वीं का किताब दीजिए। ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है, जो एनसीईआरटी का नया किताब है वो बच्चे के हाथ में थमा देता है। अब जब बच्चा उस किताब को पढ़ता है, पढ़ने से पहले जब विषय सूची को देखता है तो वो पाता है कि ऐसा ऐसा चैप्टर ही गायब है जो चैप्टर वह अपने बड़े भाई बहन के किताबों में देखा करता था। जैसे अगर हम इतिहास विषय की बात करें तो वह पाता है कि इतिहास विषय में नया, ठीक है, नया बुक में 3 चैप्टर तो है ही नहीं। यानी पुराने एनसीईआरटी में 15 चैप्टर होता था, नए एनसीईआरटी में तो मात्र 12 चैप्टर है। तो कुल मिलाकर के 3 चैप्टर तो गायब हो गया है। अब सिंपल सी बात है, कोई सा भी बच्चा वो तो सोचेगा ना, अरे हम जो किताब नया वाला एनसीईआरटी का खरीदे हैं इसमें 3 चैप्टर है ही नहीं, इसमें तो 12 चैप्टर है। इसी प्रकार जितना भी विषय है, चाहे आपका भूगोल विषय हो, चाहे आपका राजनीतिक विज्ञान विषय हो, ठीक है बच्चों, चाहे आपका मनोविज्ञान हो, तो सभी विषय में किसी में 2 अध्याय, किसी में 3 अध्याय, सभी में अध्याय को हटाया गया है। अब बच्चा के मन में यह प्रश्न चिन्ह लग जाता है, वह क्या फॉलो करे? क्या जो नया किताब है जिसमें 12 अध्याय दिया है, क्या वे 12 अध्याय को पढ़े, या जो पुराना बुक है जिसमें 15 अध्याय है उसका अध्ययन करें? अब तुम ही बताओ, जो सामान्य बच्चा है वो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। और बच्चा फ़ोन किसको करता है? हम ही को फ़ोन करता है, नंबर दिए हुए रहते हैं, बच्चा डेली फ़ोन करके पूछते रहता है। हम भी एकदम तबाह एकदम ही न हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि तबाह होने से अच्छा है कि एक हम इस पर एक सेपरेट हम वीडियो बना देते हैं, जिससे मैं भी तबाह ना रहूं और बच्चे भी तबाह ना रहे। ठीक है, चलिए। तो इसलिए ये जो सिलेबस का प्यारे बच्चों वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिहार बोर्ड से, यानी क्या सिलेबस चेंज हुआ है? तो बच्चों नहीं, बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं जो 2025 में, ठीक है, 8 से एग्जाम देंगे, उनका सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, देखो पिछले साल भी चेंज नहीं हुआ था, अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो उस समय हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, अभी तक कोई सिलेबस चेंज आपका नहीं हुआ है। इसलिए आपको नया वाला एनसीईआरटी का बुक नहीं खरीदना है। आपको बच्चों कौन सा किताब खरीदना है, हम इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, देखिए अधिकांश बच्चे जो होते हैं, ठीक है बच्चों, अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो कौन सा किताब खरीदते हैं? एनसीईआरटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी का बच्चे जो किताब खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में एनसीईआरटी का नया किताब दिया जाता है। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी का न्यू बुक है, नए पैटर्न पर है। ठीक है, अगर हम एक विषय का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम अगर हम इतिहास विषय का एग्जाम्पल लेते हैं, इतिहास, ठीक,
तो नए वाले एनसीईआरटी में कितना अध्याय है? टोटल 12 अध्याय है। कितना है बच्चों? 12। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, ओल्ड एनसीईआरटी, तो ओल्ड एनसीईआरटी के इतिहास विषय में कितने अध्याय हैं? तो कुल मिलाकर के 15 अध्याय हैं। और इस 15 में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है, अध्याय 9 मुगल साम्राज्य। ठीक है बच्चों, मुगल, एक मिनट, मुगल साम्राज्य जो पूरे इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, नए वाले में मुगल साम्राज्य हटा दिया। ठीक है बच्चों, अध्याय 9 हटा दिया। इसके अलावा 2 और चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अगर आप बिहार बोर्ड से, किस बोर्ड से हैं? अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और कक्षा 12 में हैं, आर्ट्स ले रखे हैं और 2025 में आप एग्जाम देंगे, तो आपको कौन सा किताब खरीदना है? तो आपको नया वाला एनसीईआरटी नहीं खरीदना है, क्योंकि नया वाला खरीदिएगा तो कितना चैप्टर आपको रहेगा? मात्र 12 चैप्टर आपको रहेगा। फिर 3 चैप्टर का अध्ययन आप कहाँ करोगे? आप तो फंस जाओगे, चूंकि बिहार बोर्ड में तो 15 अध्याय से प्रश्न पूछा जाएगा। अब बिहार बोर्ड अभी तक कहता है एनसीईआरटी ने जो परिवर्तन किया है वह बिहार बोर्ड ने नहीं किया है। ठीक है, बिहार बोर्ड ने वह नहीं किया। अब आप कहिएगा सर, अगर हमें किताब खरीदना है ओल्ड एनसीईआरटी का जिसमें 15 का 15 चैप्टर हो, तो वह किताब हमें कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हम दुकान में जाते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं, तो वो तो हमें नया वाला किताब दे देता है जिसमें मात्र 12 चैप्टर आपको रहता है। ठीक है, अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी मार्केट में कहेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी तो मिलता ही नहीं है। ऐसे में हम कौन सा किताब खरीदें? तो देखो बच्चों, आपके लिए बेस्ट किताब कौन सा होगा? आपके लिए बेस्ट किताब होगा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक। ठीक है, यानी जो बिहार का जो प्यारे बच्चों किताब है, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक, जिसको हम शॉर्ट कोट में बीटीबीसीबी कहते हैं। ठीक है, बीटीबीसीबी शॉर्ट कोट में जिसे कहा जाता है। अब आप बाजार जाइएगा और आप कहिएगा कि मुझे कक्षा 12वीं का आर्ट्स का जो विषय आप खरीदना चाहते हैं, जैसे आप इतिहास विषय खरीदना चाहते हैं, कौन सा? इतिहास विषय का खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो इतिहास विषय का या तो हमें ओल्ड एनसीईआरटी बुक दीजिए जिसमें 15 अध्याय हो, या बिहार स्टेट टेस्ट या बीटीबीसी का हमें इतिहास का बुक चाहिए, या कहिएगा बिहार स्टेट का। ठीक है, हमें इतिहास का बुक चाहिए, क्योंकि ये जो बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक है प्यारे बच्चों और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों सेम है। दोनों क्या है बच्चों? सेम है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक, तो आप लोगों को नया वाला एनसीईआरटी खरीदना है तो नया वाला एनसीईआरटी नहीं खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नया वाला एनसीईआरटी खरीद चुका है और उसमें वह पाता है 15 अध्याय की बजाय मात्र कितना अध्याय रहता है? 12 अध्याय। इसी प्रकार मनोविज्ञान में ओल्ड में 9 अध्याय है, नया वाला में 7 ही अध्याय है। इसी प्रकार भूगोल में 2 किताब है, पहले किताब में 10 अध्याय है। ठीक है, पुराने वाले में 10 है, नया वाला में 8 है। तो सभी विषय में क्या किया है कि चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो भी चैप्टर को हटाया गया है वह बिहार बोर्ड अभी तक लागू नहीं किया है, इसलिए जो ओल्ड पैटर्न है आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, और यह सभी विषय के लिए मान्य है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे नया एनसीईआरटी खरीदे हैं, ठीक है, जिसमें 12 चैप्टर है, ऐसा कौन कौन सा बच्चा है? अगर जो बच्चा है कमेंट में लिखिए सर मैं हूं, मैंने किताब खरीदा और नया किताब में मात्र 12 अध्याय है। ऐसा जो भी बच्चा है कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो डाउट है, डाउट आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है,
चलिए एक और जानकारी आप सभी को हम देना चाहेंगे। अगर जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में आर्ट्स से देंगे तो प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए हमारा पेड कोर्स चलता है, ठीक है। ऑनलाइन सेकेंड पेड कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 2 बैच अभी चल रहा है, एक फर्स्ट बैच सेकेंड बैच। सेकेंड बैच 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, ठीक है। तो सभी विषय के लिए अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 1500 फी लगेगा। 1500 फी में आपको 5 विषय का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। सारा पढ़ाई हमारे ऐप पर कराया जाएगा। हमारे ऐप का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा, जिसे गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ से आप फेसबुक व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वहाँ जाइए, सर्च करिए आर्ट सेंटर रोसड़ा। ये हमारे ऐप का लोगो है। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करिएगा, ठीक है। या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। 1500 में हम कौन कौन सा विषय पढ़ाएंगे? जो आपका 5 विषय होगा हम सभी विषय पढ़ाएंगे। देखिए हिंदी अंग्रेजी तो सभी बच्चे का तो होगा ही होगा, ठीक है। अंग्रेजी का स्पेशल विजय सर पढ़ाते हैं, हिंदी मैम आपको पढ़ाती है। इसके अलावा देखिए बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, यहाँ तक कि हम लोग फिलोसफी भी पढ़ाते हैं और संगीत भी पढ़ाते हैं, ठीक है। सभी विषय पढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग 11 विषय पढ़ाते हैं। इस 11 में आपका जो भी 5 विषय होगा वो आपको क्या कर लेना है, तो पढ़ लेना है, ठीक है। हम लोग सभी विषय ऐप पर पढ़ाते हैं और ऐप पर सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। चैप्टर वाइज लाइव क्लास लेते हैं। लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेक्चर नोट्स पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा, प्रश्नोत्तर भी कराया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है बच्चों, लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ हम लोग जो करवाएंगे बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के ही आधार पर करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इन प्रश्नों में MVVI और VVI प्रश्नों को चिन्हित भी किया जाएगा। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो सिर्फ हमारे MVVI ही पढ़ लीजिएगा ना। MVVI मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप MVVI ही पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 80% अंक आने का बच्चों गारंटी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद टेस्ट हो गया, स्मार्ट टेस्ट, डाउट क्लास। सिलेबस को नवंबर से पहले हम लोग समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करवाएंगे, मॉडल पेपर का रिवीजन करवाएंगे। संडे को स्पेशल क्लास लिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो स्पेशल मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सभी बच्चे इस नंबर पर कॉल करेंगे और हमारे पेड कोर्स में जुड़ जाएंगे। बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स पढ़ाते हैं और स्पेशल बिहार बोर्ड वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं। हम कभी भी ना तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को गश्ते हैं, ना ही झारखंड वाले बोर्ड को गश्ते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ाते हैं जेन्युइन पढ़ाते हैं। कम बच्चा रहता है, बिहार बोर्ड का रहता है। जो भी तैयारी करवाएंगे बेहतरीन करवाएंगे। एक बात बच्चों याद कर लो, जीवन में सब कुछ बदल सकता है लेकिन कक्षा 12वीं में आया हुआ अंक आपको कभी नहीं बदलेगा। आप खुद सोच के देखो ना, कक्षा 10th में अगर आपका 2nd डिवीजन आया है, भविष्य में अगर आप DM बन जाओ, ठीक है, IPS ऑफिसर बन जाओ, दरोगा बन जाओ, क्या तुम बताओ क्या कक्षा 10वां में आया हुआ अंक बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। कल के डेट में बूढ़ा हो जाओगे, पोता पोती हो जाएगा, पूछेगा दादाजी कितना अंक आया कक्षा 12वीं में? अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मुंह लटका के कहोगे ना बेटा 2nd डिवीजन। तो मुंह नहीं लटकाना है, बुढ़ापे में शान से बोलना है मुकेश सर से पढ़े थे, 80% नंबर आया है, ठीक है। तो कहीं चक्कर में नहीं पड़ना है, इस नंबर पे कॉल करना है और हमारे पेड कोर्स में जुड़ जाना है। धन्यवाद।